नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के शेयर्स पर आने से पहले पुरानी अपडेट्स प्रोवाइड करवा दूं कि कल मैंने दिया था भारतीय इंफ्राटेल्स लिमिटेड और मैंने कहा था कि 230 पर मैंने कहा था कि इस प्राइस पर बाई ना करें और 230 से मार्केट जो है वो गिरेगा और स्टॉक्स जो है 210 या 200 के आसपास सपोर्ट लेगा। आज स्टॉक्स ने जो क्लोजिंग प्राइस दिया है 213 का क्लोजिंग प्राइस दिया है। आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहे तो पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं आज के वीडियोस पर आने से पहले कुछ और चीज़ें बता दूं। हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में मैं आपको आज आईपीओस में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और लिस्टिंग गेंस क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है स्टॉक्स में वो भी मैं आपको बताऊंगा और उस बेसिस पर क्या रिटर्न्स हमें मिलने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स पर ऑन लिस्टिंग गेन वो मैं आपको बताऊंगा। आगे की ओर आऊंगा और स्टॉक्स पर मैं आपको एक पोजिशनल कॉल भी दूंगा जो कि 3 to 5 डेज के अराउंड रहेगा पोजिशनल कॉल्स, और उस कॉल्स पर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और टारगेट्स लेकर चलिए। वो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन द वीक्स और 10 डेज में आपको टारगेट्स मिलेंगे और रिटर्न्स अगर 5% के अराउंड अगर आपको मिलता है तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक्स होगा इसलिए वीडियो को जानने के लिए एंड तक जरूर देखिए। और आज का स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूँ गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड के प्राइस पर आऊंगा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 94.55 और आज का हाई बनाया था इस स्टॉक्स ने, देखिए 96.5 का, और लो रहा है 94 का। मनी कंट्रोल पर हूँ और मनी कंट्रोल पर आकर यहाँ पर आपको सबसे पहले मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करूँ। टेक्निकल रेटिंग्स वेरी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें जो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहे हैं। और मंथली बेसिस पर देखें स्टॉक्स में तो मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में जो है वो बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो जो मूविंग एवरेज आ रहा है 5 डेज का 97.88, 10 डेज का 98.58, 20 डेज का 97.10, 50 डेज का 106.77 और 100 डेज का 133.90, 200 डेज का 146.37। आगे की ओर आएंगे ऑप्शन चेंज पर आऊंगा जब आपसे एक बार और डिस्कस करूंगा 50 डेज 100 डेज के बारे में, जब हम आगे की ओर देखेंगे। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 50 डेज 100 डेज और 5 डेज 10 डेज के बिलो ही चल रहा है। आज मार्केट में सेंटीमेंट्स बहुत नेगेटिव रहे, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स आप गिरावट देखने को मिली है और बैंकिंग स्टॉक्स में लगातार कह रहा हूँ कि बैंकिंग स्टॉक से आप दूर रहिए ताकि आप लॉस से बचे रहें। टिकर स्टेप्स पर लेकर आया हूँ। टिकर स्टेप्स पर हम स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में देखेंगे, 1 वीक के बारे में देखेंगे स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो 1 वीक में स्टॉक्स ने हमें 0.2% का नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान इसका हाई रहा है 94, लो रहा है 94 और हाई रहा है 101.50 का। मंथली बेसिस पर बताऊं, मंथली बेसिस में स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न दिया है तो नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं 1.08% के नेगेटिव रिटर्न्स है। और ईयरली बेसिस पर देखें स्टॉक्स में तो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं नेगेटिव 28.245% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। लेकिन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर चुका है और स्टॉक्स अब रिकवरी मोड पर आए हैं सारे स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में बाय पोजिशन बन सकती है और किस लेवल पर बनेगी वो हम ऑप्शन चेंज पर देखेंगे। करंट प्राइस जो चल रहा है, करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है, इसका मतलब है आप बाय पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। वहीं डिविडेंड के हिसाब से देखें तो डिविडेंड क्या रहेगा और क्या स्टॉक्स प्रोवाइड करता है होल्डिंग बेसिस पर, तो वो भी हम आगे की ओर देखेंगे। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है तो पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूं 1.48 वॉलेटाइल एज निफ्टी रहता है और लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो 42,885 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक्स की जो रैंक है वो 72% के अराउंड है। गेल गेल का बिजनेस के बारे में मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी फोरकास्ट के बारे में हम देखें तो कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है और कितने परसेंटेज वो स्टॉक्स बाय रेटिंग रिकमेंडेशंस करते हैं। तो यहाँ पर 38 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 38 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार 84% स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंड की गई है। फाइनेंशियल्स पर आएंगे और फाइनेंशियल्स पर हम देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह के बारे में कि कंपनी का रेवेन्यू कितना ग्रोथ हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशोज और फ्री कैश फ्लोज रेशो क्या चल रहा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। तो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स ईयरली रेट से 3.55% से ग्रोथ हुआ है। वहीं इंडस्ट्री का आप देखें तो 6.43% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। ऑलमोस्ट 3% के अराउंड हमें जो है वो गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू ग्रोथ में। और वहीं मार्केट शेयर्स के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हुआ है 77.46% से 67.54% के अराउंड। नेट इनकम के बारे में बात करूं तो नेट इनकम जो है ऑलमोस्ट नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली 15.94% के अराउंड और वहीं इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो 19.97% के अराउंड। ऑलमोस्ट 5% के अराउंड जो है हमारा नेट इनकम जी यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर पूरा ओवरऑल देखें तो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से इस कंपनीज में हमें गिरावट ही देखने को मिली है, पॉजिटिविटी कहीं भी नहीं है। वहीं बैलेंस शीट्स पर आते हैं और डेब्ट इक्विटी रेशोज करंट रेशोज के बारे में डिस्कस करें। डेब्ट इक्विटी रेशो कंपनी का क्या है और अगर लॉन्ग टर्म हम लेकर चलते हैं स्टॉक्स में तो हमें क्या पोजिशन देखने को मिलती है।
डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज ओवर द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में डिस्कस करें तो 14.29% और इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे तो 23%। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज का डेप्ट है और कंपनी का डेप्ट जो है वो लोअर है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। 14.29 बहुत कम परसेंटेज होता है। और वहीं इंडस्ट्रीज के करंट रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियोज जो है वो 98.73% है और वर्सेज इंडस्ट्रीज का एवरेज देखें तो 96.1%। ऑलमोस्ट हमारे पास करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, करंट एसेट्स हमारे पास बहुत सारी हैं, इसलिए हमारा करंट रेशियो है वो हाई रहा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री भी देखें तो इंडस्ट्री से भी हमारा करंट रेशियो बहुत हाई रहा है, ऑलमोस्ट 100% के अराउंड ही 1.23% के अराउंड 27% के अराउंड हमारा कम है और अदरवाइज हमारा 100% ही होता है करंट रेशियोज। तो आप लायबिलिटी हिसाब से सोच सकते हैं कंपनी की करंट लायबिलिटीज कितनी कम है। डेप्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में देखें तो कंपनी के पास डेप्ट भी बहुत कम है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो ओवर द लास्ट 5 ईयर कैश फ्लो जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली बेसिस पे 1.49% से और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखें तो 8.38%। ऑलमोस्ट 7% के अराउंड हमें यहाँ पर स्टॉक्स में डाउनफॉल देखने को मिला है कैश फ्लोज के बारे में। और द ईयर अगर देखें कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कितना कैश रखा हुआ है तो वर्किंग कैपिटल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूंगा। तो 2605 का हमारा लास्ट ईयर था और इस साल हमारा इंप्रूवमेंट हो गया 1648.25 का रह गया है। वहीं फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री कैश फ्लोज रखा हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 188.39 और अभी आप देखेंगे 1426.06 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा फ्री कैश फ्लोज। आगे की ओर आऊंगा स्टॉक्स में और होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे। प्रमोटर्स म्यूचुअल फंड्स एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ्स में। प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है लास्ट 6 मंथ से और वहीं म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईस ने भी लास्ट 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। आगे की ओर आऊंगा स्टॉक्स में और स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे और स्टॉक्स के डिविडेंड के बारे में देखेंगे। स्टॉक्स अगर डिविडेंड देता है तो कितना हमें देता है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। और अगर हम देखें यहाँ पर वैल्यूएशंस तो पी रेशियोज अगर यहाँ पर देखें तो 6.44 का पी रेशियोज देखने को मिलेगा और वहीं पी भी देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.96 1 के नीचे है। इसका मतलब यह है कि अभी स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक अच्छा खासा आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। वहीं डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ तो 6.76% के अराउंड डिविडेंड यील्ड दे रहा है। अगर एसबीआई में अगर आप एफडी करवा दें तो 6.1% के अराउंड आपको एफडी पे रिटर्न मिलता है और वहीं अगर आप इस स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं उतने ही टाइम के लिए तो आपको कम से कम डिविडेंड मिलेगा 6.76% के अराउंड। इसका मतलब एफडी से ज़्यादा आपको यहाँ पर डिविडेंड यील्ड में ही रिटर्न मिल रहा है। उससे ज़्यादा अगर आप रिटर्न देखेंगे तो और स्टॉक्स का वैल्यूएशन जब इंक्रीज होगा तो स्टॉक्स में आपको और ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। बेटर देन एफडी, बेटर देन अदर सेक्टर्स। आप कहीं भी देखें स्टॉक्स में इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करें तो स्टॉक्स में क्या वॉलेटाइल रहता है तो 48.0% स्केल में रहता है एज कम्पेयर टू अदर्स। इससे ज़्यादा हाई आपको अडानी गैस लिमिटेड में मिलेगा 58.25% के अराउंड। सेकंड टॉप पर वॉलेटिलिटी के नाम पर आता है स्टॉक्स और अच्छा खासा हमें वॉलेटाइल्स भी देखने को मिलता है। अच्छा खासा स्टॉक्स है, आप इस पोजीशन से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या लेवल्स होते हैं वो मैं आपको ऑप्शन चेंज पर आकर बताऊंगा। और फ्रेंड्स अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टॉक्स में क्या ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं। और आज का क्लोजिंग प्राइस जो रहा है 94.55 का रहा है एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। और स्टॉक्स के हाई और लो के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स ने हाई जो बनाया था 148.75 का बनाया था 23 सितंबर 2019 को और लो बनाया है 65 रुपीज़ का 13 मार्च 2020 को। स्टॉक्स की पोजीशंस वाइज देखें तो स्टॉक्स में टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 1,04,06,606 का और वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखें तो 36,31,544 ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ 34.92% ऑलमोस्ट 35% के अराउंड स्टॉक्स में डिलीवरी देखने को मिली है। मतलब ये पोजीशंस हमें एक इंडिकेटर दे रही है कि स्टॉक्स हमें अपसाइड से मूवमेंट देने को रेडी है। अब ऑप्शन चेंज पर आऊंगा और ऑप्शन चेंज पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा। यहाँ पर मैं अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करता हूँ, सपोर्ट और लाइसेंस प्रोवाइड करवाने के लिए हम ऑप्शन चेंज का सपोर्ट लेते हैं। आप किसी भी तरीके से स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड न करें और इंट्राडे बेसिस पर मैं कोई भी कॉल आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ये कॉल्स जो भी है वो शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से हैं। आप किसी भी बेसिस पर इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड न करें। 21 सितंबर की एक्सपायरी लेकर आया हूँ आपके सामने और क्लोजिंग प्राइस 94.30 95 के अराउंड हमारा एट द मनी रहेगा। और 95 सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और कॉल ऑप्शंस के बाद हम पुट ऑप्शन से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 95 प्राइस पर हमारा एट द मनी है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें 5,73,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 85,400 का देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा, यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर की ओर आएंगे और 100 के प्राइस पर आप देखें एक हडल बना हुआ है यहाँ पर 35,19,700 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,15,900 का आपको देखने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक्स में आपको 100 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स में एक हडल यहाँ पर देखने को मिल रहा है 100 के प्राइस पर। अगर 100 के प्राइस को क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट हमें 105 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 105 पर आप देखिए 29,58,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,64,700 का बना हुआ है।
एक और हर्डल से जो कि यहाँ पर 110 के प्राइस पर आप देखें 21,96,000 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स 1,03,700 का यहाँ पर बना हुआ है। वहीं एट द एंड अगर 120 के प्राइस पर आप देखें तो 10,98,000 का ओपन इंडेक्स और चेंज इन ओपन इंडेक्स आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब आज के ये कॉन्टेक्ट जो है वो पुराने कॉन्टेक्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। स्टॉक्स में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 100 की प्राइस पर है। अगर 100 को ब्रेकआउट करता है स्टॉक्स आपको फ्रेश टारगेट्स देखने को मिलेंगे और 105 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं विद इन अ वीक एज कंडीशंस टू 100 को ब्रेकआउट करेगा। तो फर्स्ट टारगेट्स मेरा आपको 100 का ही रहेगा, 100 के बाद 105 एंड देन 120 के टारगेट्स मैं आपको लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से प्रोवाइड करवाता हूँ। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर देखें तो 105 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन द 3 मंथ्स और 2 मंथ्स के अराउंड आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 10 to 15% के अराउंड अगर स्टॉक्स में आपको रिटर्न्स मिलता है तो आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोर्ट पर आते हैं पुट ऑप्शंस के थ्रू और देखते हैं अगर स्टॉक नीचे की ओर गिरता है तो कितना नीचे की ओर सपोर्ट लेगा। सबसे पहले 95 के प्राइस पर आऊंगा और 95 के प्राइस पर अगर आप देखते हैं तो स्ट्रांगली सपोर्ट है 16,83,600 का। मतलब प्राइस यहीं पर एक सपोर्ट ले लेगा। अगर 95 के प्राइस को सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स यहीं पर सपोर्ट ले लेगा और अगर नीचे की ओर गिरता है तो नीचे की ओर आप 90 के प्राइस पर देखेंगे जो कि हाईली ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 70,08,000 के अराउंड। यहीं पर आपको अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए। कल के डेज पर अगर आपको 94 के नीचे अगर स्टॉक्स कहीं पर भी मिलता है तो आप यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वहीं अगर किसी इस पर्सन को अगर जल्दी है स्टॉक्स में बाई करने के लिए तो 95 पर स्टॉक्स बाई कर सकता है और नीचे की ओर अपनी एवरेजिंग कर सकता है। तो थोड़ी क्वांटिटीज 95 के अराउंड ले और करंट मार्केट प्राइस के अराउंड ले और थोड़ी क्वांटिटीज आप एवरेजिंग करने के लिए लो प्राइस पर ले सकते हैं। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और 100 के प्राइस देखेंगे ओपन इंडेक्स बना हुआ 40,21,300 का और चेंज इन ओपन इंडेक्स देखेंगे तो आज आपको नेगेटिव ओपन इंडेक्स देखने को मिलेंगे 18,300 के। स्टॉक अपसाइड मूवमेंट करने को रेडी है इसलिए स्टॉक्स में 100 के प्राइस पर आप नेगेटिव ओपन इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट सपोर्ट्स आपको मैंने बता दिया है 95 के प्राइस पर और सेकंड सपोर्ट 100 के प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस को आप ऊपर की ओर कर लीजिएगा अगर प्राइस अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट हमें देता है तो। वहीं शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराऊं तो 90 के स्टॉप लॉस पर आप टारगेट लेकर चलें और फर्स्ट स्टॉप लॉस 90 और सेकंड स्टॉप लॉस आपको 80 तक का दूंगा जहां पे 3,53,000 के ओपन इंटरेस्ट बने हो। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नील है। स्टॉक्स प्राइस अगर 80 तक जाता है तो वहां पर कंप्लीटली एग्जिट कॉल रहेगा और उसके ऊपर अगर रहता है स्टॉक प्राइस आप पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आऊँगा आईपीओ के बारे में और आईपीओ पर आने से पहले मैं आपको एक वो शेयर्स देना चाहूँगा जिस शेयर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में और वो शेयर्स है आपके सामने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है इसका 2348.20 का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस और आज ही हाई बनाया इसने 2390.45 का। स्टॉक्स के बारे में आज के बारे में देखें हम डिलीवरी पोजीशंस के हिसाब से और अब मैं आपको टारगेट्स भी इसके बता दूंगा। वहीं स्टॉक के सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस बारे में टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 74,54,163 का और डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखें तो 15,35,823 इसके परसेंट ऑफ डिलीवरी 20.60 के हैं। टारगेट्स के बारे में बात करूं तो स्टॉक जो है 2400 प्लस तक के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं विद इन अ वीक शॉर्ट टर्म्स पीरियड में विद इन अ वीक और 10 to 15 डेज के अराउंड। स्टॉक्स में अगर 5% रिटर्न आपको मिलता है तो स्टॉक्स में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स का प्राइस भी हाई है इसके कारण मैंने टारगेट थोड़े कम दिए हैं 2400 तक के टारगेट्स आपको दिए हैं स्ट्रांगली इजीली पहुंच सकता है स्टॉक्स में। और आज का क्लोजिंग प्राइस अगर देखें तो 2343 और 2348 हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है। स्टॉक्स पर करंट लेवल पर भी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 2400 के मतलब 60 रुपीज तक के आपको टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे 1% to 2% के अराउंड आप स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आता हूँ स्टॉक्स के हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के बारे में और वहां पर मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक्स में लिस्टिंग गेन क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और फ्रेंड्स अब मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के बारे में आपको अपडेट देना चाहूंगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट। अब इसके बारे में बताऊं तो आज का जो बाजार भाव चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से एज ऑन डे ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन डे इज 120 से 125 और 350 के अराउंड स्टॉक्स में लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट टू सौदा इज 9000। अगर लिस्टिंग इन आपको 9000 के अराउंड होता है अगर आप 14000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको 9000 का मिलता है तो मोर देन 50% आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। 70% से ज़्यादा अगर रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आप लिस्टिंग गेन लेकर उसमें एग्जिट करके आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप लोअर लेवल पर हम फिर और कोशिश करेंगे इसे स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंड करने की। वहीं स्टॉक्स का कल आखिरी दिन है जहाँ पर आप आईपीओ क्लोज होगा ओपन होगा 7 सितंबर 2020 को और क्लोज होगा 9 सितंबर 2020 को। आईपीओ का साइज 702 करोड़ का है और 2 रुपीज पर शेयर का इक्विटी है और 167 to 165 तक का प्राइस बैंड है। किसी को अगर लेना हो तो 167 के प्राइस पर आप अपने प्लॉट को बुक करें और बीएससी एनएससी दोनों पर बुक होगा। 42,290,091 शेयर्स के अराउंड इस स्टॉक्स में हमें इक्विटी की पोजीशन देखने को मिलेगी। मिनिमम लॉट साइज 14,940 और मिनिमम रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेट
डब्बा बाजार भाव के हिसाब से और ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको 9000 के अराउंड देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट आपका रिटर्न जो है 70% के अबव ही रिटर्न है। तो स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और आईपीओ में अपना पैसा जरूर लगा सकते हैं, आपको लिस्टिंग गेन जरूर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।